निवेशकों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि पिनाक पानी मोहंती पीआईएल का जो केस है उसकी सुनवाई हुई थी और उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। उसका ऑर्डर आ चुका है। कल देर रात ऑर्डर आया, इसलिए वीडियो नहीं आया। और इसके साथ साथ ऑर्डर में खुशखबरी यह है निवेशकों के लिए कि अब जो आपकी कमियां आ रही थी, जो आप पोर्टल पे क्लेम कर रहे थे और पोर्टल आपको कमी बताता जा रहा था, अब इसका समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर चीज का समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, या जो संस्थाएं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपना कुछ कार्य निर्वाह करेंगी या नहीं करेंगी। हर एक छोटी से छोटी बात हमारे देश में आप देखते हैं, एक छोटी सी छोटी बात को लेकर के एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और आखिरकार लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ही वो निर्णय करता है जिसमें जनता का हित होता है। ऐसा ही आज कुछ इस ऑर्डर में भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ ऑर्डर में है, पहले तो आपको बता दें, पीआईएल का जो सुनवाई था उसमें सहारा को लेकर भी सुनवाई की गई है। जी हाँ, सहारा के लिए यानी कि सहारा केस को लेकर के 2 आईए लगाई गई थी, उन आईए को खत्म कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया है। क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और आगे इस पीआई में क्या होने वाला है और आखिरकार जो हम चाहते थे वही हुआ। हमने आपसे कई बार कहा था जब तक हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप चिल्लाते रहिए, आप लेटरबाजी करते रहिए, लेकिन आखिरकार जाना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है जहां आप कागज के साथ में खड़े होते हैं तो आपकी बात को सुना जाता है। हम आप कहते हैं ना कि न्यायालय हमारी बात को नहीं सुनता, न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेता। देखिए, ऐसा नहीं है। कानून का सिस्टम है कि आप कागज लाइए और कागज पे कार्रवाई होती है। खैर, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि जो मुख्य बात है आपको बताने के लिए, बाकी तो हम लोग लाइव में बात करते ही हैं। इस ऑर्डर में स्पष्ट कहा गया है कि जो पोर्टल के वकील साहब हैं माननीय गौरव अग्रवाल जी, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इन गरीब निवेशकों के पैसे से अपना पेमेंट लेने को मना कर दिया था। इस पर हमने आपको बताया था और सोशल मीडिया काफी वायरल हुआ था। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो पीड़ितों का पैसा है इससे उन्होंने पैसा लेना मना कर दिया और निःशुल्क निःशुल्क इस पोर्टल पे काम कर रहे हैं। हालांकि जो पोर्टल पे कमियां हैं उसको लेकर जो आईए लगाई गई थी, जो आपके सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं, सही हैं, फिर भी आपको कमी दिखा दी जाती है। इसमें कहीं ना कहीं जो है सहारा की तरफ से कमियां आ रही हैं, जिसको की सुधार करने के लिए, जो कमियां आ रही हैं, जैसे जो तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है पोर्टल पर जो अपलोड नहीं होता है या जो और कमियां जो आ रही हैं, उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट में माननीय गौरव अग्रवाल जी को कहा है कि आप वो कमियों की लिस्ट बना करके लाइए, कमियों की लिस्ट बनाकर लाइए। इस पर हम सुनवाई करेंगे आखिर कैसा क्या है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं सहारा ने पूरे दस्तावेज अभी सीआरसी को नहीं दिए हैं, यहां तक कि शेयर फार्म और मेंबरशिप फार्म भी उसने अपलोड नहीं किए हैं। कुछ जगह तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो शेयर फार्म अपलोड किए गए हैं वो दूसरी किसी साइट पे अपलोड किए गए हैं, डायरेक्ट जो हेड ऑफिस को भी नहीं दिए गए हैं। ऐसा भी हो रहा है या हेड ऑफिस ही वहां तक नहीं पहुंचा रहा है। जो भी है वो आपको धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा कि कौन गलत कौन सही। इस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर की बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। एक आईए लगाई गई जिसमें डेथ क्लेम के बारे में बात की गई। एक आईए लगाई गई जिसमें डेथ क्लेम की बात की गई और डेथ क्लेम में ये कहा गया कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि पोर्टल पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें डेथ क्लेम दिया जाए। डेथ क्लेम को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे वीडियो में क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब हम नहीं दे पाते। हम यही कहते हैं कि अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन भाइयों, एक अपडेट आ गया है। इस आईए को लगाया गया था डेथ क्लेम को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके बारे में भी माननीय पोर्टल, जो पोर्टल की कमेटी है, उसका निर्णय करे, उसका निस्तारण करे और जल्द से जल्द जो डेथ क्लेम वाले केस हैं इनके लिए भी कोई ऑप्शन बनाए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी तक क्लेम हुआ है उसका पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए ताकि 5,000 करोड़ के बाद और पैसा लेने के लिए माननीय कोर्ट आगे आए, या सहारा क्या विकल्प निकालता है या आपका सीआरसी क्या देता है। क्योंकि देखिए, भुगतान अगर आप चाहते हैं तो आपको न्याय प्रक्रिया से ही लेना पड़ेगा और उसी से मिलना चाहिए। जो लोग कोर्ट की बात करते हैं और जो लोग आपका सहारा ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस से भुगतान हो, तो आप भी इतनी अच्छी तरह जान रहे हैं जो कंपनी 12 साल से आपके केस को लटका के रखी हुई है और कहीं ना कहीं गलत सहारा ही निकलेगी। आज नहीं, ये बहुत पहले से कहा जा चुका है। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये केवल अपने नियमों के अनुसार चलती है और आप नियमों का अगर उल्लंघन करके कोई कार्य करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, जो कि सहारा के ऊपर और तमाम कंपनियों के ऊपर की गई। इस रिपोर्ट के हवाले से आपने देखा कि सहारा के और पीएसएल के ऊपर सेबी को भी 61.5% का जो पैसा है उसको उसने बट्टे खाते में डाल दिया, यानी कि रिकवरी करने में दिक्कत हो रही है उसको, ऐसा उसने कहा है।